सर्कस के हाथी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसके कान इतने बड़े थे कि वे जमीन पर लटक रहे थे। लोगों को लगा ये कोई अजीबोगरीब जानवर है। मैनेजर ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन माँ हाथी ने मैनेजर को उल्टा पानी से भरी बाल्टी में फेंक दिया। मौका पाकर बच्चा हाथी दौड़कर अपनी माँ की गोद में गया। ये देखकर सर्कस का नेता बच्चे को बेचने के लिए किसी खरीदार से संपर्क किया। ये सुनकर नन्हे हाथी ने अपनी आंखें घुमाई। उसकी प्यारी अदाओं से सभी इतने खुश हुए कि वे उसे वहीं रहने देने की विनती करने लगे। उन्हें मना न कर पाने पर नेता को बच्चे की देखभाल सौंप दी। किसी को नहीं पता था कि नन्हे हाथी में एक अनोखी बात थी। वो अपने कान से उड़ सकता था, लेकिन अभी तक वो उसे संभाल नहीं कर पा रहा था। उसकी इस शक्ति से अनजान सर्कस वालों ने नन्हे हाथी को और ज्यादा फायदा के लिए उसके कान ढक दिए और उसे एक बड़ा सा शांत करने वाला दे दिया। एक प्यारे से नन्हे हाथी को दर्शकों के सामने लाए। दर्शक बेसब्री से नन्हे हाथी के देखने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक महिला की टोपी से एक पंख ने हाथी की रुचि जगा दी। बिना कुछ सोचे उसने वो पंख ले लिया। सबसे परेशानी की बात यह हुई कि पंख को अंदर लेने के बाद नन्हे हाथी की नाक में बहुत खुजली होने लगी और वो जोर से चीखने लगा। वो कई मीटर दूर कूद गया, जिससे उसके बड़े कान सभी को दिखाई दे गए। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। एक दर्शक ने यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये हाथी नहीं बल्कि नकली है। दूसरे लोग भी उस पर हंसे और कुछ ने तो उस पर नाश्ता भी फेंका। नन्हे हाथी ने डर के मारे पीछे हट गया और अपनी माँ को पुकारने लगा। उसकी माँ दौड़कर आई और अपने बच्चे को अपने पीछे छुपाकर उसकी रक्षा की। लेकिन कोच खुश नहीं हुआ और उसने नन्हे हाथी को मारने के लिए कोड़ा फटकारा। गुस्साई माँ अपने बच्चे पर हो रहे अत्याचार को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने अपने सूंड से एक खंबे को गिरा दिया, जो सीधे ट्रेनर पर जा गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद माँ हाथी को पैरों में जंजीरों से जकड़कर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। रात में बच्चा हाथी चुपके से बाहर निकल आया। वो पिंजरे के पास आया और अपनी माँ को बुलाया। जब माँ हाथी ने अपने बच्चे की आवाज सुनी तो उसने अपनी सूंड खींटी से बाहर निकाली और बच्चे को कसकर गले लगा लिया। ये शायद आखिरी बार था जब बच्चे हाथी ने अपनी माँ की ममता महसूस की थी, क्योंकि अगले दिन माँ को बेच दिया जाना था। बच्चा हाथी बेबस होकर अपनी माँ के पीछे पीछे चला। वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी माँ को ट्रक में लादा जा रहा है। गाड़ी चल पड़ी। बच्चा हाथी उसके साथ चलना चाहता था। वो गाड़ी पर चिल्लाता रहा, सोचता रहा कि अपनी माँ की सुरक्षा के बिना वो क्या करेगा। अपनी माँ के चले जाने के बाद बच्चा कई दिनों तक